कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1। आज की प्रश्नावली है 1.1 और 1.2 दोनों ही हैं जो कि 4 नंबर की आसी पेपर में बोर्ड की बात करने लग रही हूँ। पहला सवाल में कहे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। अपन जो की संख्या दे रखी है बिन अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करनी है। पहला हम दे रखी है 140, 156 और 3825। तो पहले ओकरा आप 140 ने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करा। तो 8 लिखो मैं 140। अब 140 में 2 को भाग लगावांगा तो कितना आसी 70 और 70 में फिर 2 को भाग लगावांगा तो कितना आसी 35। अब 35 में 2 को भाग पूरो कौन जावे ना 3 को जावे तो किंग को जासी 5 को जासी। 5 को भाग लगायो कितना आयो 7 आयो और 7 में 7 को भाग लगायो तो कितना आयो 1 आयो। तो 140 का जगह अभाज्य गुणनखंड है बन आप ये लिखांगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 या यहाँ भी लिख सका 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक। अब देखो दूसरो अपन दे रखे 156 और 156 ने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 156 ने लिखांगा अपन लाइन खींच दी और 156 में 2 को भाग लगाऊंगा सारनू पहला 2 को भाग पूरो जासी 156 में 2 को भाग दियो 7 दूनी 14 1 बच गयो 8 8 दूनी 16 फिर 2 को भाग दियो 78 में देखो पूरो भाग जासी 3 पर गयो 6 1 बच्चो 18 कितना आसी 39 आसी 39 देखो 3 और 9 कितना है 12 तो 12 हम 3 को भाग जावे तो 39 में भी 3 को भाग जासी भाग दियो कितना आयो 13 और 13 हम 13 को भाग दियो 13 एकम 13। तो इंगा अभाज्य गुणनखंड कितना आ जैसी 156 का आ जैसी अपने कने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 और अपन ये लिख सका 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। तीसरो सवाल दे रखे अपन 38 25। इंगा अभाज्य गुणनखंड करना है तो आप लिखांगा 38 25। देखो 38 25 में देखो 3 को भाग जावे कौन जावे पूरो तो 3 को भाग देंगे आप 38 25 में पहला तो 38 25 3 को भाग दियो 3 एकम 3 8 8 में भाग दियो 3 को 3 दूनी 6 बच गया कितना 2 फिर 22 3 7 21 फिर बच गयो 1 और 5 5 दिया 15। तो 3 को भाग लगाते ही आपने कहना है 1275। अब 1275 में आप कहेंगे 3 को भाग देंगे तो 3 को भाग दियो कितना आयो 4 दिया कितना है 12 बच गया के 75 और 75 में 3 को भाग लगाऊंगा तो आपने कहना जैसी 25 क्यों 25 दिया के वह 75 में। अब फिर देखो भाग जा के 4 और 2 कितना हो गया 6 6 और 5 11 तो 3 को भाग कौन जावे पूरो तो 5 को भाग दे के देखा बैंक में जावे कौन जावे तो 425 में 3 को कौन जाए 4 को 5 को देना है तो 5 को भाग दियो कितना 8 45 है फिर 2 बच गया फिर 5 को भाग दियो ऊपर 5 तेरो 25 तो आपने कहना कितना जैसी 85। तो 5 को भाग दिया गाएंगे माँ तो आपने कहना सी 85 और फिर 85 में आप 5 को भाग देंगा तो कितना 70 5 एकम 5 2 बच गया 5 एकम 5 3 बच गया 5 7 35 कितना 17 और 17 हम 17 को भाग दियो कितना जैसी 1 आ जैसी। तो 38 25 का जगह अभाज्य गुणनखंड अब एक होसी 38 25 की अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो आपने कहना जैसे 3 की पावर 2 5 की पावर 2 और 17। पहले को चौथो सवाल दे रखे हुए अपन क्या हुआ कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करूँ। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करांगा 5005 तो लास्ट में 5 दे रखे तो 5 को भाग जासी 2 को ना जावे 3 को 5 को भाग दिए कितना आयो 1001। अब आपने कहना कि 1001 और 1001 में थे भाग दे के देख लियो सीधो 7 को भाग दूँ मैं तो 7 को भाग दे तो आपने कहना सी 143 और 143 में अगर मैं 11 को भाग दूंगा तो 11 एकम 11 8 बच जाएगा अपने कन 3 14 11 गया 3 18 जैसी 3 तो 11 तिया 33 3 आ जैसी और इंग में फिर भाग जैसी 13 में 13 को भाग दियो 1 आ गयो। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड अपने कनो जी 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13
वो अपनो आंसर है। दूसरी संख्या दे रखी अपन 7429 और 7429 को अपन अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 7429 तो इनमें सारनों पहला आप है जो 17 को भाग दे भाग दे के देख लियो थे 2 3 को 5 को 7 को, ठीक है। तो मैं 17 को भाग दूँ तो 17 को भाग देते ही मेरे का नासी 437 और 437 में फिर थे भाग दोगा दोबारा और ट्राई करोगा तो 23 को भाग जासी पूरो 23 को पूरो भाग दिया तो अपने कन 19 आसी और 19 को 19 में भाग दियो तो 1 आसी। तो 7 4 2 9 तो 17 गुणा 23 गुणा 19 आपनो आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल में दे रखा है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो और जांच करनी है अपन दो संख्याओं को गुणनफल है जो एलसीएम और एचसीएफ दोनों के बराबर हुआ है। तो आपने कन पहली संख्या दे रखी है 26 और 91, आ दोनों को क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 26 का पहला अभाज्य गुणनखंड कर लियो। 26 में 2 को भाग देंगे तो 13 80 और 13 को भाग दियो तो 1 आया। तो वहाँ पढ़े लिखांगा 26 के अभाज्य गुणनखंड कितना उसी 26 का 2 गुणा 13। फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड करांगा तो 7 गुणा कितवा सी 13, क्योंकि 13 7 क्या 91 करके देखांगा। तो अब अपन निकालना है दोनों को एलसीएम और एचसीएफ। तो लिखांगा 26 व 91 का एचसीएफ वह जो दोनों में कॉमन हुआ है 13 एम भी है 13 एम भी है तो कितना हो जैसी 13 हो जैसी। और 26 व 91 का एलसीएम कितना हो जाएगा देखो 13 को तो 13 आई सी दोनों में कॉमन है और के बच गयो 2 बच गयो अपने कन और के बच गयो 7 बच गयो। तो वो आ जैसी एलसीएम आप गुणा करा कितवा सी 13 दूना 26 और 26 ने 7 गुणा करो 26 गुणा 7 6 7 42 को 2 असल बच गई 4 7 दूनी 14 14 और 4 की तो 18 182 आ गया अपने घर। अब अपन ए तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात कर दिया। अपन चेक करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम का बराबर हुआ के। तो आप लिखांगा दोनों संख्या जांच करो तो जांच लिख देंगा जांच के लिखना है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किंग है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहली संख्या अपने कन कितनी है 26 है, दूसरी संख्या अपने कन 91 है, एचसीएफ अपने कन 13 है, एलसीएम की तो है 182 है। 26 और 91 की गुणा कर लियो। तो 26 और 91 की गुणा करेंगे 6 एकम 6 आ गयो 2 एकम 2 6 नीम किताब है 54 और 2 किताब जैसी 56 को 6 असल बच गई 5 9 दूनी 18 और 5 किताब जैसी 23 तो 23 66 तो 18 जैसी आपने कन 23 और 66 है। और 13 182 गुणा करांगा तो भी आपने कन कितवा सी 23 66 ही आस। दूसरा सवाल दे रखियो 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा अपन पहला। तो मैं लिखियो 510। अब देखो 510 में 2 को पूरो भाग जावे कौन जावे। तो 510 में अगर 2 को भाग देवा तो 2 को भाग देते ही आपने करना सी 255 और लास्ट में 5 है तो 2 को तो भाग पूरो कौन जावे, ठीक है। 5 और 2 की तरह 7 और 5 12 इंग मतलब 3 को भाग जासी पूरो 3 को भाग दियो 25 में 3 को भाग दियो कितवा सी 8 तिया 24 हुआ 1 बच गयो 5 तिया 15 तो 5 आ जासी। और 85 है 85 में 5 को भाग दियांगा तो 17 आसी और 17 में 17 को भाग दियो तो 1 आ जैसी। रफ कार्य करियो आप। तो आप लिखांगा 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जी 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 ये तो लिख के छोड़ दियो। अब 92 का करना है अभाज्य गुणनखंड तो इन तो मिटो दियो वो तो आपनो रफ कार्य है। अब अपन करना है 92 का अभाज्य गुणनखंड तो 92 लिखियो 92 में देखो 2 को भाग देवांगा पूरो जावे कौन जावे 4 दूनी 8 1 बच गया 6 46 आ गया और 46 में 2 को भाग दियो 23 और 23 में 23 को भाग जाई। तो इनका भी अभाज्य गुणनखंड क्या हो 2 गुणा 23 तो
ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आप निकालना है HCF और LCM। तो 510 व 92 का HCF के वह जो दोनों में कॉमन है वो है, देखो 2 इंगमा है 2 इंगमा है तो 2 ले लियो HCF। 3 इंगमा कोनी आवे, 5 इंगमा कोनी, 17 इंगमा कोनी, दोनों में जी चीज़ है वह कॉमन है और कॉमन की चीज़ है HCF है। निकालांगा 510 व 92 का LCM की चीज़ है जी दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन अपने कन एक तो 2 है, ठीक है। बिंग बाद में के बच गयो 8 बच गयो 3, ऊपर के बच गयो 5 और के बच गयो 17 और नीचे के बच गयो 2 और के बच गयो 23। अब अन गुणा करो, 2 की ईसा गुणा करी 6, 6 की 5 सा गुणा करी 30 और 30 की 17 सा गुणा करी कितो आसी 17 तिया 51, 510 आ गया। आपने कन 2 बच्चों 2 की 23 सा गुणा करी, 23 दूना कितना है 46। तो अब क्या करना है 510 की 46 सा का गुणा करांगा, तो 510 की 46 सा का गुणा करांगा तो अपना करना जी 23,460 आ जैसी 23,460, वो तो अपना HCF आ गया। अब अपन करना जांच करनी है तो लिखांगा जांच में क्या लिखना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM अपन चेक करनी है, ठीक है। तो पहली संख्या अपने कन कितनी ही, पहली संख्या अपने कन 510 है, दूसरी संख्या अपने कन 92 है, इनने के है 2 है गुणा 23,460। अब आ दोनों की गुणा करनी है, तो 510 की 92 ना आप गुणा करांगा, तो 510 और 92 की गुणा करनी है, तो 0 ने एक बारी छोड़ दियो, सीधी गुणा करो 51 की 92 सा गुणा कर लो, 0 ने छोड़ दियो लास्ट में लगा देंगे। 2 एकम 2, 5 दूनी किताब है 10, 9 एकम 9, ऊपर आ 10, 9 एकम 9, तो कितो आ जैसी अपने कन 19 आ जैसी, 19 गो 9, असल कितनी बच गई 1 बच गई। 5 नेम किताब है 45 और 1 असल कितनी होगी 46, तो अपने कन आ जैसी 46 92 1 0 बच्चड़ो जनो आ जाए 46,920। यही प्रकार 23,460 ना गुणा करांगा तो अपने कन 2 गुणा करांगा तो अपने कन आ जैसी 46,920।